दुनिया के लोग सच्चे ईश्वर को ढूंढते ढूंढते भटक रहे हैं। बहुत सारे लोग सच्चे ईश्वर ढूंढते ढूंढते उनके जीवन खत्म हो चुके हैं। ये सच्चे ईश्वर कौन है? लोग पत्थर के ऊपर विश्वास करने लगे, लोग वायु के ऊपर विश्वास करने लगे, लोग सूर्य के ऊपर विश्वास करने लगे, समुद्र के ऊपर विश्वास करने लगे, पत्थर के ऊपर, समुद्र के ऊपर, आकाश के ऊपर पूछते पूछते उनके जीवन खत्म हो चुकी है, लेकिन उनकी आत्मा कोई शांति नहीं। आखिर ये कौन है सच्चे परमेश्वर जो आपको अनंत जीवन दे सकता है, जो आपको अनंत शांति दे सकता है? दुनिया में बहुत सारे लोगों के जीवन में बैंक बैलेंस है, पैसे है, सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन शांति नहीं। जीवन में कमाते कमाते बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई शांति। दुनिया में लोग कमाते कमाते उनके उम्र खत्म हो गया, लेकिन उनके जीवन में कोई शांति नहीं। चाहे मुकेश अंबानी, चाहे गौतम अदानी, शिवनाथन, ऐसे सब लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन आप उनके पास जाकर पूछ लीजिए क्या उनके जीवन में शांति, क्या उनके जीवन में आनंद है? आखिर क्या दुनिया में कौन आप लोगों को शांति दे सकता है? क्या पैसे, क्या बैंक बैलेंस, क्या सोने चांदी? लोग शांति पाने के लिए ढूंढते फिरते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई शांति नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप इस वीडियो में बनी रहोगे तो मैं आप लोगों को ऐसे रास्ता बताने वाला कि आपके जीवन में शांति आएगा, आनंद भी आएगा। हालेलुया। लोग शांति पाने के लिए पत्थर को पूजते हैं, दुर्गा को पूजते हैं, काली माँ को पूजते हैं। आप उन लोगों के पास जाकर पूछ लीजिए क्या ये सब चीजें पूजने के द्वारा शांति मिला? क्या ये देव देवता के द्वारा इस धरती बनाया गया? आखिर कौन है सच्चा परमेश्वर? मैं किसी की धर्म के बारे में बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ सच्चा परमेश्वर कौन है और इस सच्चा ईश्वर कौन है, और इस दुनिया, इस धरती, समुन्द्र, सूर्य, चांद, सब कुछ किसके द्वारा बनाया गया है? क्या आप ये सब विषय जानना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि उसी में सारे वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारे वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए सब कुछ, सारी वस्तु बनाया गया है। सारी वस्तु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है। तो आप सोच लीजिए तो किसके पास शांति है? जिसने आकाश और सूर्य सब कुछ बनाया, उनके पास शांति भी है, आनंद भी है। अगर आप सांप के ऊपर, पत्थर के ऊपर, समुद्र के ऊपर, सूर्य के ऊपर विश्वास करके पूजते हैं, आप लोगों को कैसे शांति मिलेगा? ये सूर्य, चांद, समुद्र यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है। तो आप मालिक के पास जाओ ना, यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह ही आपको शांति दे सकता है। दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकता। हो सकता है दुनिया आपको पैसे, सोने, चांदी सब कुछ दे सकता है, लेकिन क्या आत्मा की शांति आपको दे सकता है? क्या जीवन में सच्चाई शांति आप लोगों को दे सकता है जैसे यीशु मसीह अपने लोगों को शांति देता है? लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हो सकता है उनके पास कुछ नहीं, लेकिन जरूर उनके पास शांति है। हाँ, उनके पास गाड़ी बंगला नहीं, लेकिन जरूर उनके पास यीशु मसीह का शांति है कि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, संसार जैसे देता है वैसे नहीं, मैं आप लोगों को अपनी शांति देता हूं। हालेलुया। लोगों के पास सोने चांद है, फिर भी सुसाइड करते हैं। क्या उनके पास शांति है? नहीं। जो धन संपत्ति संसार आपको देता है, इसमें कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं। बाइबल बताती है नीति वचन में, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। जो धन, जो सोने चांदी, संपत्ति खुदा की ओर से, इसमें कोई दुख नहीं, क्लेश नहीं, बल्कि शांति और शांति। जो धन खुदा, जो आशीष खुदा आपको देता है ना, इसमें कोई भी दुख नहीं, अशांति नहीं, बल्कि इसमें शांति और आनंद भी है। हालेलुया।